प्यारे बच्चों, एक बार हम फिर से इस OMR शीट के लिए उपस्थित हो गए हैं। कारण यह है कि जो हमने पहले भरना बताया था वो थोड़ा सा मिस्टेक में था। मैंने पहले आपको जो वीडियो बना के दिया था OMR शीट पे वो सही था, लेकिन सही तो था, लेकिन उसमें कुछ बातें अधूरी थीं जो मैं पूरी नहीं कर पाया था। दुनिया भर के लोग आपको डरा रहे हैं कि 20 नंबर कट जाएंगे, एक गलती से, दो गलती से पूरे के पूरे नंबर चले जाएंगे। OMR में ये गलती हुई तो वो हो जाएगा, वो गलती हुई तो वो हो जाएगा। क्यों डरा रहे हो मेरे बच्चों को यार? मतलब डराना नहीं है, 20 नंबर नहीं कटेंगे कि मतलब आपने एक गलती कर दी और 20 नंबर कट गए। तो कुछ पॉइंट हम एक बार फिर से डिस्कस करने आ गए हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं बार बार वही वीडियो बना रहा हूं। बार बार नहीं बना रहा हूं, कुछ पॉइंट जो थे। फाइनली ये सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, फाइनली ये सबसे सही वीडियो होने वाला है। इसमें कोई कंफ्यूजन, कहीं पर भी शंका नहीं रह जाएगी आपकी। ठीक है, 20 नंबर आपके नहीं कटेंगे। कारण यह है, अगर आपने एक गलती की है एक लाइन में एक प्रश्न, तो एक ही नंबर कटेगा, 20 नहीं कटेंगे। अगर आपने 5 प्रश्नों में गलती की है, 5 गोले भरने में गलती की है, तो 5 ही नंबर कटेंगे, 20 नहीं कटेंगे। अगर आपने 10 में गलती की है तो 10 ही नंबर कटेंगे, 20 नहीं कटेंगे। और जो ये बात कह रहे हैं 20 कटेंगे, वो गलत हैं। एक गलती से 20 नहीं कटेंगे। कारण ये है कि भैया रोल नंबर आपको आपके सामने आपका लिखा ही होगा, आपको लिखना ही नहीं है। रोल नंबर लिखा ही होगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। वैसे था कि चलो माना रोल नंबर गलत हो गया तो आप भैया आपके 20 चले जाएंगे, लेकिन अब वो चांस नहीं रहा है कि आपके 20 नंबर जाएंगे। अगर OMR पर रोल नंबर छप के आया जैसा इस नमूने में आया है, तो कतई 20 नंबर आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, अगर रोल नंबर भरने में गलती हो जाती, जैसे कि पहले OMR शीट जो बोर्ड ने आपको प्रोवाइड की थी उसमें ऐसा था कि अगर आप उसमें एक गलती करते रोल नंबर भरने में, तो 20 के 20 नंबर खिसक सकते थे, वो कॉपी चेक नहीं होती। लेकिन अब इसमें ये चांस नहीं, क्योंकि अनुक्रमांक 99% जैसे छपा है इस पे छप के आएगा, वो नमूना दिया गया है आपको। बस आपका एक प्रश्न गलत है तो एक ही नंबर कटेगा, 2 प्रश्न गलत है 2 कटेंगे, 10 गलत 10 हो, 15 गलत 15। गोला भरने में आप 4 गलत कर दिए हैं, खुरच दिए हैं, तो 4 कटेंगे। बाकी नहीं कटेगा कि सारे नंबर आपके 20। ये डराने की बात है, डराना नहीं है, और आपको डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी कोई राक्षस थोड़ी है हमारे सामने, परीक्षा है यार। हम थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, पार हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा ये है कि आपकी पहली बार OMR शीट आएगी। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा सबसे पहले आपको ब्लैक पेन लेना है। क्या? देखो, मैं रेकमेंड करूंगा आप ब्लैक पेन ही लीजिए। ब्लैक पेन लेने से क्या है, थोड़ा सा डार्क सर्किल ज्यादा होंगे, थोड़ा सा सर्किल जो आपके गोले हैं डार्क हो जाएंगे, काले हो जाएंगे बहुत अच्छे से। तो जैसे जिला कोड यहां लिखा ही रहेगा, केंद्र कोड लिखा रहेगा, और नहीं लिखा होगा तो कक्ष निरीक्षक से सब कुछ आपको पूछना है, और कक्ष निरीक्षक सब कुछ सही बताएंगे 99%। कक्ष निरीक्षक पर डाउट है तो आप प्रिंसिपल से, केंद्र व्यवस्थापक से, परीक्षा इंचार्ज से पूछ सकते हैं। अनुक्रमांक अगर छपा है तो ठीक है, नहीं तो आपको केवल अंकों में लिखना होगा। 99%, 99.99% छप के ही आएगा, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी जो चीजें भरी हैं वो ऐसी सेम आएंगी। ठीक है, यहां पर OMR क्रम संख्या रहेगी, यहां रोल नंबर रहेगा, ये आपका विषय का नाम और विषय का कोड रहेगा, यहां पर प्रश्न पत्र की संख्या रहेगी। प्रश्न पत्र की संख्या क्या रहेगी वो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जरा। ये हमारे पास जैसे पेपर है, इसमें लिखा है 801, देखो देखो आप दिख रहे हैं 801 AD लिखा है। ठीक यही 801 AD वहां पर भरना होगा। अब उसमें ये 2022 में आया था, सेम ऐसा ही पैटर्न, ऐसा ही छप के आएगा आपके पेपर में। 20 प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव वाले होंगे, लेकिन छपा ऐसा ही होगा कोड। 901 जो आपका ये जो लिखा दिखाई दे रहा है, 901 जो है ये आपका विषय कोड है, 801 पेपर कोड है, AD मार्का है, जो मार्का आपको लिखना। अब यहां आप देखिए, AD मार्का है आपका, AD मार्का है, 801 पेपर की संख्या है, 901 विषय का कोड है। यहां पर प्रश्न पत्र संख्या 801 लिखी है। ठीक है, ये लिखी रहेगी। अब कहते हैं प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, तो AD है तो पहला अक्षर यहां A भरेंगे, दूसरा अक्षर यहां पर D भरेंगे। ठीक है, और यहां पे देखिए
अब यहां पर ए भर के ए आपको डार्क कर देना है, ए आपको डार्क कर देना है। देखो हम आज क्या बताने के लिए वीडियो बना रहे हैं कि ये जो ये वाला पोर्शन है क्या भरना है इसमें क्या नहीं। इसमें थोड़ा सा हमने नहीं बताया था आपको, दूसरी बात बता दी थी, वो आज मैं क्लियर करूंगा। फिर से एक बार, ए यहां पर डी, तो यहां पर डी भरा है तो आपको यहां पर आकर के डी ढूंढ के और डी आपको क्या कर देना होगा, डार्क कर देना होगा। ठीक है, यहां पर भी डी डार्क कर देना होगा। अब बात करते हैं कि आपको प्रश्नोत्तर कैसे लिखना होगा। ठीक है, देखो ब्लू और ब्लैक दो पेनों का यूज करना, लेकिन आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि केवल ब्लैक पेन ले जाएं, वो भी बाल पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, जेल नहीं होना चाहिए, जेल नहीं चलेगा। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी, डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, आराम से भर के देख लीजिए। गलत तरीका क्या है गोले भरने का, आपको कटिंग नहीं करनी है, आपको सही का निशान नहीं लगाना है, आपको अधूरा गोला नहीं भरना है, आपको केवल बीच में आधा नहीं भरना है और आपको आधा गोला नहीं भरना है। ठीक है, यह गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, ये बिल्कुल बीच में पूरा गोला डार्क करना, जैसे यहां पर डार्क है, ये बिल्कुल सही तरीका है। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए 20 प्रश्न यहां पर दिए हुए हैं, 20 प्रश्न के आपको इसमें उत्तर भरने होंगे। जैसे सपोज दैट ये हमारे पास पेपर है, यहां पर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखिए। त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह है, गलत है। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, गलत है। और शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र, यही सही है, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो एक का थर्ड सही है। अब यहां पर एक का कौन सा सही है, यहां पर हम देखेंगे थर्ड नहीं लिखा तो सी लिखा है। अब आपको बहुत, जैसे मैं भर रहा हूं सेम ऐसे सावधानी पूर्वक पूरा गोला जो है आप भर के आराम से ऐसे डार्क कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा हुआ ऐसे डार्क कर देंगे। ठीक, पेन आपको लेना है जिसमें बढ़िया सा गोल पॉइंट हो और गोला भरने में इधर उधर भागे ना। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको 2 का ए, 3 का ए, मतलब इन 4 में से केवल एक को डार्क करना है। आपको किसी प्रकार का इरेजर इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे आपने सोचा रबर से लाओ थूक लगा के इसको मिटा दें, या हम ब्लेड लेंगे इसको खुरच देंगे, या हम व्हाइटनर का प्रयोग कर लेंगे, तो ये चीजें गलत हैं। इससे क्या होता है, कॉपी में वो प्रश्न चेक नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जैसे जिसमें आप खुरच देंगे या ब्लेड लगा देंगे, कंप्यूटर उसको रिजेक्ट कर देगा। हो सकता है पूरी ओएमआर रिजेक्ट कर दे। अगर 2-3 जगह आपने व्हाइटनर लगा दिया है, इरेज कर दिया है, तो अगर गलत हो गया है तो गलत हो जाने दो। उसके चक्कर में आप उनको 20 नंबर क्यों गंवाएं, हम 20 नंबर नहीं गंवाएंगे। ठीक है, गलत हो गया है, गलत हो जाने दो, एक ही गया। ज्यादा व्हाइटनर लगाएंगे, खुरचेंगे, ब्लेड से खुरचेंगे, रबर से मिटाएंगे, तो क्या होगा, तो उसमें गड़बड़ी हो जाएगी। हो सकता है कंप्यूटर चेक करते समय आपकी ओएमआर रिजेक्ट कर दे, और जब वो रिजेक्ट कर देगा तब 20 नंबर जाएंगे, यूं ही नहीं जाएंगे। और हाई स्कूल में हैं आप, तो आपको 6 विषय के पेपर देने हैं, 600 का पूर्णांक होगा। 6 विषयों में आपको 6 ओएमआर सीट, पूरी परीक्षा में 6 पेपर में ओएमआर सीट मिलेगी। एक बच्चे ने हमें कमेंट किया, सर क्या ये ओएमआर केवल चित्रकला के लिए आएगी? नहीं, चित्रकला में भी ये ओएमआर यूज होगी, इसीलिए ऑप्शन दिया गया है आलेखन और प्राविधिक कला का। ठीक है, तो इस ओएमआर को आपको 6 पेपर में यूज करना है, 6 पेपर में आपको ओएमआर शीट ये वाली मिलेगी। तो क्या करना है आपको घबराना नहीं है, सावधानी पूर्वक। अच्छा, आप कहेंगे पहले कॉपी हल करें या फिर पहले हम ओएमआर, तो मैं तो सोचता हूं कि आप सबसे पहले ओएमआर शीट फिल करिएगा सावधानी से, पूरे उत्तर 20 आप ओएमआर वाले दीजिएगा। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी कॉपी में कर सकते हैं क्योंकि उसमें पूरी ओएमआर शीट खराब नहीं होगी, कॉपी खराब नहीं होती है। ठीक है, उसमें गड़बड़ी किया तो एक ही प्रश्न का गड़बड़ी होगी, इसमें गड़बड़ी किया तो पूरी भी जा सकती है। लेकिन डरिए नहीं, 20 के 20 नंबर नहीं जाएंगे। प्रश्न हमने कहा आपसे कि 1-2 प्रश्नों में गलती है, 5 प्रश्नों में गलतियां हैं, तो 5 ही प्रश्न जाएंगे। अब वो अलग बात है कि आप निशान लगा दें पूरी ओएमआर शीट में, कहीं ऐसे ऐसे निशान लगा दें या कटिंग हो जाए या पेन ऐसे चल जाए, तो आपकी ओएमआर शीट रिजेक्ट होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये 20 आप उत्तर भर लेंगे। फिर देखिएगा प्रश्न पत्र का भाग, देखिए यहां पर
केवल चित्रकला और संगीत वादन विषयों हेतु यहाँ का ये कॉलम और ये कॉलम केवल चित्रकला के दिन भरना है, और जो बच्चे संगीत वादन विषय लिए हैं उनको भरना है, बाकी नहीं भरना। अब संगीत वादन तो लगभग अगर आपने संगीत नहीं ले रखा है तो आपको इस कॉलम को छूना ही नहीं है। आलेखन भाग चित्रकला का जिस दिन पेपर होगा बस उसी दिन इसको भरना है, ठीक है। इसको जिस दिन चित्रकला का पेपर होगा उस दिन भरना है, पहले नहीं भरना है, हर पेपर में नहीं भरना है। अब आप अधिकतर बच्चे आलेखन भाग लेते हैं तो आप आलेखन भाग यहां पर डार्क कर दीजिएगा। अगर तबला, पखावज, मृदंग, संगीत विषय में लिए हैं तो यहां पे डार्क करिएगा। सितार, वीणा है तो यहां पे। एक बच्चा पूछ रहा था सर सितार वीणा क्या होता है? ये संगीत विषय, जिन्होंने संगीत की शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं वो उसका भी पेपर होता है, उसमें ये आता है। यहां केंद्र व्यवस्थापक की मुहर लग जाएगी, यहां आपको कुछ नहीं करना है। यहां आपको हस्ताक्षर करने हैं, जैसे आपका नाम मनोज है तो ऐसे कर देंगे, चाहे आपने जैसा आपके जो आपकी वो रोल नंबर वाली शीट आई है उसमें फोटो बना होगा, उसमें आपके सिग्नेचर होंगे, सेम वैसे करने हैं। अगर आपने हिंदी में मनोज लिखा है तो आप हिंदी में लिखेंगे, अगर आपने इंग्लिश में मनोज लिखा है तो आप इंग्लिश में मनोज की सिग्नेचर करेंगे। जैसे आपने सिग्नेचर पहले प्रवेश पत्र पर आप देखिएगा, प्रवेश पत्र पर जैसे सिग्नेचर होंगे एडमिट कार्ड पर, सेम वैसे सिग्नेचर यहां पर भी करना है, ठीक है। कक्ष निरीक्षक यहां अपने सिग्नेचर कर देगा और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट में। ये जो आपका कटिंग वाली कैंची वाली लाइन बनी है, आप कहेंगे सर ये कौन भरेगा? ये भी आपको ही भरनी है, इसीलिए मुझे पूरा वीडियो ये फिर से बनाना पड़ा। वो वीडियो मैं खंडन करता हूं उस वीडियो का जो पहले मैं दे चुका हूं, ठीक है, ठीक है। उसको आप जो है देखे हैं वो सही है, मतलब उसमें गलत कुछ नहीं बताया है, लेकिन एक चीज हमने जो नहीं बताई थी वो मैं इसमें बता रहा हूं, यही वाली चीज है। इसमें हमने कहा था ये आपको नहीं भरना है, ये वगैरह वगैरह, बोर्ड भरेगा। नहीं, बोर्ड नहीं भरेगा भैया, ये आपको भरना है। यहां जो कोड वगैरह भरे हैं ये भरे ही रहेंगे। जैसे वहां पर आपने एडी भरा है 801 एडी या एबी एडी एसी, जो भी है कोड बदलते रहेंगे, एक ही कोड नहीं होगा हर पेपर में जो लिखा होगा। जैसे हमने यहां बताया ना, जैसे यहां पर जो लिखा है यहां पे इसी प्रकार किसी में 901, किसी में 501, बीसी टीसी ऐसे एक्स करके आएगा। यहां पर आप एडी भर देंगे। आलेखन भाग केवल चित्रकला वाले दिन ही आप इसको टिक करेंगे। आलेखन वाले की आप जो भी आपने की होगी, कुछ बच्चे प्रावैधिक कला लेते हैं, कुछ बच्चे आलेखन लेते हैं, तो आलेखन अधिकतर लेते हैं तो यहां पर आलेखन में टिक करना है। संगीत वादन विषय जिस दिन होगा, जिस बच्चे का वो आलेखन वो चित्रकला वाला नहीं होगा तो संगीत वाला ही वो टिक करेगा जो उसका होगा। यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लग जाएगी। यहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर जैसे प्रवेश पत्र पर होते हैं आपको वैसे ही करना है। कक्ष निरीक्षक यहाँ अपने सिग्नेचर कर देगा। अब बात आती है कि सर इस पोर्शन में 1 से लेकर के 20 तक संख्या दी गई है, तो यहाँ पर है प्रश्न संख्या और यहाँ पर है उत्तर। तो यहां पर देखिए, आप सबसे खास बात ध्यान दीजिए, यहां पे जगह आपको बहुत ज्यादा मिलेगी नहीं, इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 1 का अभी हमने ऊपर क्या सही किया है, 1 का सी सही किया है, तो आप यहां पर 1 के सामने सी लिखेंगे, ठीक है। यहां पर मान लो 2 का डी सही है तो 2 का यहां पर डी लिखेंगे और यहां पर 2 का डी डार्क करेंगे, ठीक है। समझ में आया? यहां पर देखो शेयर कर देना, शेयर बहुत ज्यादा करो, इसको वायरल करो, उसको ना करना, इसको बहुत ज्यादा शेयर करो, बिल्कुल सही वीडियो ये बन रहा है। तीसरे का अगर सी सही है, यहां पर तीसरे का सी सही है तो यहां पे तीसरे का सी बढ़िया सा डार्क करो फुल, और फिर नीचे आओ, तीसरे का सी यहां पर कैपिटल लेटर में जैसा यहां पर लिखा होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड या एबीसी, वैसे ही आपको कैपिटल लेटर में यहां पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड या एबीसी लिखना है। मान लो 4 का ए सही है तो यहां पर ए लिख देंगे और यहां पर 4 में ए भरेंगे। जो यहां पर मेन ये वाला है, मेन यहां पर गलती नहीं होना चाहिए गोला भरने में, ठीक है, गोला भरने में गलती नहीं होना चाहिए। जो वहां पर भरेंगे वो यहां पर भरेंगे। ये नहीं है कि हमने वहां पर बी काला कर लिया है और यहां पे डी भर दिया है या ऑप्शन बदल दिया है, बदलना आपको नहीं है। क्यों? कारण ये है, मैंने बताया ना आपके 20 नंबर कटेंगे नहीं। कारण ये है कि आप दावा कर दें कभी कि मैंने सब कुछ सही किया है, या आपका मान लो ये गोला नहीं पढ़ा गया, आपका किसी कारणवश कंप्यूटर ने गोला नहीं पढ़ा तो आपका यहां पर पढ़ लिया जाएगा, ये प्रूफ के लिए रखा जाएगा, ठीक है। ये प्रूफ के लिए रखा जाएगा कि भैया बच्चे ने
क्या भरा था इसमें और उसमें क्या भरा था, इसलिए कटिंग है, ये दूसरी जगह जाएगी कॉपी। मुझे लगता है ये आयोग को जाएगी, दोनों जाएंगी, या फिर कहीं पर या जनपद स्तर पर, मतलब ये कटिंग अलग होगी, वो कटिंग अलग होगी। ये वाली कंप्यूटर से चेक नहीं होगी, और जो ऊपर पूरा भरा है कंप्यूटर से चेक होगी। और यही आपकी मेन है। मेन कौन है? ऊपर वाली है। और ये सेकंड कॉपी के रूप में ये एक डुप्लीकेट कॉपी आप उसकी समझ लो, एक प्रकार से कार्बन कॉपी भर रहे हैं, या दूसरी कॉपी आप भर रहे हैं, दूसरे आंसर सीट है ये, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि इस प्रकार आप भर रहे हैं। तो अब डरने की बात नहीं है, यह भी आपको भरना है, लेकिन हम आपको एक वार्निंग देते हैं, एक निर्देश और देते हैं, चेतावनी देते हैं कि जो कुछ भरें, भरने से पहले कक्ष निरीक्षक से सलाह जरूर लें, अगर वो सही सही बता रहा है तो। कभी कभी ये होता है कि कुछ कक्ष निरीक्षक, हजारों में एक आध ऐसे होते हैं जो अल्पज्ञ होते हैं। अल्पज्ञ होते हैं तो वो गलत बता देते हैं, गलत आपसे भरवा देते हैं। इसलिए विश्वास करें और जैसा जो है उचित समझें। आप जो है ध्यान से अपने खुद से समझें और कक्ष निरीक्षक से भी समझें कि ये मांग क्या रहा है और हम दे क्या रहे हैं। फिर आप केंद्र व्यवस्थापक आपके यहाँ टहलने आया करते हैं, खड़े होके उनसे सर से पूछ लो, ऐसे उंगली उठा के, सर क्या प्रॉब्लम है, सर इसमें जो है ये ऐसे भरा है, क्या मैंने सही भरा है, या मैं इसको ऐसे भरूंगा क्या सही होगा? तो वो बता देंगे आपको। पहले दिन 16 फरवरी को ज्यादा दिक्कत आपको होगी, इसके बाद दिक्कत नहीं होगी। पहले दिन ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है, बाकी दिक्कत नहीं होगी। बाकी पहले दिन ही आपको सब कुछ सावधानी पूर्वक कर लेना है। हिंदी की तैयारी अभी से करिए हमसे, क्योंकि हिंदी पहला पेपर होगा, गड़बड़ ना होने पाए, मैं बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट तैयार है, प्री बोर्ड के हम पेपर भी दे चुके हैं, और हम सब कुछ रिवीजन क्लासेस, मैराथन क्लासेस लेके आ रहे हैं, तो कहीं मत जाइएगा हिंदी के लिए। बस यहां पर आपको केवल काले नीले बाल पॉइंट का प्रयोग करना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक पर यानी ओएमआर शीट में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले पर निशान लगा करके, हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं और निशान सही ही जगह लगाना है। ओएमआर पे जो भी प्रविष्टियां हैं, यानी जो भी फिल करना है, बड़े सावधानी पूर्वक फिल करें, कटिंग ओवर राइटिंग नहीं करना है। ओएमआर पर व्हाइटनर का प्रयोग वर्जित है, खुरचना नहीं है, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा पूरा निशान लगाकर दीजिए, प्रश्न 1 में जैसा दर्शाया गया। यानी 5 नंबर की ये बात ये है कि हर प्रश्न का केवल एक गोला ही सही होगा। जैसे कि 5 का सही है तो बी ही सही होगा, तो बी ही भरेंगे आप, सी नहीं भरेंगे इसमें, ये समझ लीजिए। 2 उत्तर नहीं देने हैं किसी भी प्रश्न के, प्रत्येक प्रश्न का एक ही उत्तर है। उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं। उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं दूसरी जगह कोई निशान नहीं लगाना है। प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र के ऊपर अंकित प्रश्न पत्र की संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का। अब ये जो ब्रैकेट में अंकित है ये क्या है? ये मार्का है, ठीक है, जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में AB, WB, WX, BZ इत्यादि की भांति अंकित होगा, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस OMR उत्तर पत्रक पर यथास्थान अंकित करना होगा तथा उससे संबंधित गोलों को भरना होगा। कारण यही है कि भैया हर पेपर के प्रश्न अलग होंगे। जैसे कि 7 सेट बनते हैं यूपी बोर्ड में, 7 सेट के पेपर अलग अलग होंगे, और पेपर दे के आओ भैया तो हमें भेजते रहो PDF बना के कागज ऐप से सुंदर सुंदर। कक्ष निरीक्षक का एक उत्तरदायित्व होगा कि अपने सामने ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज चित्रकला संगीत वादन के विषय के दिन उसके भाग को भरवाना होगा। परीक्षार्थी जो हल करेगा वो ठीक है, लेकिन जो प्रविष्टियां हैं वो कक्ष निरीक्षक का उत्तरदायित्व होगा। कुछ प्रश्न पत्रों में मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं होगा, तो ऐसे प्रश्न पत्रों में OMR उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र जो मार्का सीरीज है वो भी अंकित नहीं करनी होगी। जब यहां पर पेपर पे AD नहीं होगा तो आपको उसमें भी AD भरने की आवश्यकता या BC भरने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने आपसे क्या कहा? टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, और कोचिंग स्पेलिंग सही डालना क्योंकि तमाम फेक ID वाले भी बने हुए हैं। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस जैसा चैनल पे नाम है,
सही आईडी डालना। अपडेट आपको बोर्ड परीक्षा के समय तक और रिजल्ट तक भी देंगे, और साथ में आप कक्षा 11 में पहुंच जाएंगे। 1 अप्रैल से हमारी 11-12 की फिर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, नए सेशन के लिए एक नए तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया, शेयर कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में, इन सब बातों में। तो पहला वीडियो जो हमने बनाया था उसके लिए क्षमा चाहते हैं, बताया उसमें भी सब सही था, सेम बताया था, लेकिन वही पोर्शन जो हम बताए हैं आज वो नहीं बताया था। तो इसको शेयर जरूर करना, बाकी चाहे मत करना।